हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर के बारे में। आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी, पेपर कब होगा और पेपर कैसे होगा और क्या है इसका क्राइटेरिया, कौन कौन फिल कर सकता है। तो पूरा एक बार में हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप सिलेबस जाके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करें यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इस एग्ज़ाम में। और देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अनारक्षित श्रेणी है वो 109 रखी गई हैं, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 24 सीट हैं। उसी के अलावा 56, 48 और 3 सीट हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो अगर उनको ज़रूरत होती है तो इन ये जो सीट हैं अलॉट की गई हैं, जैसे कि जनरल के लिए 109 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है। तो अगर उन्हें ज़रूरत हुई तो वो इसको कम, और अगर उनको ज़रूरत नहीं हुई तो वो ज़्यादा, कम ज़्यादा ये उन पर डिपेंड करता है। किस पर? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पर। ठीक है, और जो भी इसको अप्लाई करेंगे इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, उनके पास आधार कार्ड या फिर उनके पास कोई भी एक फोटो आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कुछ ना कुछ उनके पास होना जरूर है। ठीक है, और इसमें जो अगर हम बात करें जो आरक्षण मिलेगा तो उसमें केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है, यानी कि बाहर के लोग भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण के लिए सिर्फ किसको बेनिफिट मिलेगा? जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। ठीक है, और विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों में कराई जा सकती है, यानी कि उसको 2 से 3 पाली में करा सकते हैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए तो ये, आपके लिए नहीं है एक तरह से। तो इसके अलावा जो अगर हमारा सेंट्रल की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो अगर कोई भी निष्कासित व्यक्ति होगा उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं होगा, यानी कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी रीजन से आपको कोई भी पनिशमेंट मिला है या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो 29,800 से 94,300 आपका इसके बीच में आपका सैलरी होगी। और अनिवार्य की बात करें यहाँ पे, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल बताई गई है यहाँ पे क्या होगी आपकी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल हो सकती है या स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें कॉमर्स होनी चाहिए, यानी कि वहाँ से कॉमर्स के हुए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, एक स्टेट या फिर जहाँ पर आपको मान्यता मिली हुई है सरकार से, उस यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, डेट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे डेट 1/7/2021 को, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। 1/7/2021 को, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, यानी 40 से ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो आप ये फिल नहीं कर सकते, और मिनिमम आपकी 21 बताई गई है। ठीक है, और अधिकतम आयु के लिए कुछ छूट दी गई हैं, जैसे कि जो SC ST और ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप कोई भी फ्रीडम फाइटर की श्रेणी में आते हैं तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन के मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके पास OA और OL की जो अधिकतम, अगर वो OA और OL की कैटेगरी में आते हैं तो उनको 15 साल की छूट दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए, रिजर्वेशन में यहाँ पे कहा गया है कि जो भी रिजर्वेशन की जो कंडीशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अप्लाई की जाएंगी, यानी कि जो यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर के लोगों के लिए वो अप्लाई नहीं की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं। सेम देखिए, यही बात की गई हो, अगर वो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो वो यहाँ का निवासी होना चाहिए उत्तर प्रदेश का।
अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें और अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ जो है वो अनुमान्य होगा। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन में देखें तो जो ऑनलाइन आप फिल करेंगे फॉर्म, तो वहाँ पर आपके रिटन पेपर जो होगा, जिसको सीबीटी भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वो प्रोविजनली होगा, हमारा सम्मिलित किया जाएगा और जो सीबीटी की जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप बैठ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई हैं, यानी कि आपको वो एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद जो रैंक बनेगी वो रैंक पे आपको क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है। सीबीटी की जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये 2 भागों में होगा, यानी कि 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड पार्ट में हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखें तो आपको सीबीटी में DOE ACCA स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न प्राप्त होगा, यानी कि जो O लेवल होगा उसके बेसिस पर या फिर उसके लेवल का एक पेपर होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 नंबर होगा, यानी कि एक तरह से 50 क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, और हर क्वेश्चन पर आपको 0.25 यानी कि 1/4 जो मार्क्स होते हैं वो आपके काटे जाएंगे। और सेकंड पेपर आपका 150 का होगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में जैसे कि आप जानते हैं एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी इसी तरह से जनरल हिंदी में विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, एक शब्द के लिए अनेक शब्द 10th तक के लेवल के आएंगे। ठीक है। और अर्थमेटिक की यहाँ पर बात करें तो देखिए अर्थमेटिक में भी आपको 10th के लेवल की अर्थमेटिक पढ़नी होगी, जैसे कि आपको बर्ड मास के थ्रू आ सकता है, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अकाउंटेंसी में भी हमने सिलेबस वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। इन शॉर्ट आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ट्रेडिंग हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, डेप्रिसिएशन, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकन्सिलिएशन, यानी कि बेसिक आपका कॉमर्स पूछा जाएगा। ऑडिट में ऑडिट, वाउचिंग, राइट्स और ड्यूटीज़, इनकम टैक्स, बहुत बेसिक चीज़ें आपकी आएंगी इसमें। और अगर हम बात करें प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा, यानी कि आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 150 नंबर का ये हो गया, और वही 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन पर कटेगा आपका अगर रॉन्ग होता है तो। और अगर हम बात करें कंप्यूटर का जो फर्स्ट पेपर जो दिया था, वो आपका ये सेकंड जो पेपर है 150 नंबर का, उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर का है। और परीक्षा स्थान में बात करें तो यहाँ पर आपका जो परीक्षा होगी, यानी कि जो आपका सेंटर होगा, वो सेंटर आपका लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन शहरों में होगा। और अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो ये जगह जो बताई गई हैं अभी, उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये सब देख लीजिएगा। और तो बाकी बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल है। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 826 रुपये फीस है जीएसटी सहित। और अगर आप अनारक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको 1180 रुपये देने होंगे। और अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपको 12 रुपये देने होंगे। ठीक है। आवेदन का जो शुल्क जो होगा, यानी कि जो फीस होगी, वो आप बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो बैंक चार्जेस होंगे वो आपको फीस में लग के आएंगे, वो भी आपको देने होंगे। जो नॉर्मल आप अब तक जो भी फॉर्म भरते हैं तो आप देते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यही कॉमन चीज़ें थी। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। uppcl.org खोलेंगे तो वहाँ अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट, वहाँ क्लिक करके आप पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी इन्फॉर्मेशन। होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे, कौन फिल कर सकता है, क्या आपका पैटर्न रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
एग्ज़ाम आपके 2 होंगे, एक होगा 50 नंबर का, एक होगा 150 नंबर का। 50 नंबर वाला आपका काउंट नहीं किया जाएगा, जो भी आपके लास्ट सेकंड पेपर में मार्क्स आएंगे उसमें, यानी कि 50 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो होप यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।